हरे कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8:30 से। पीहू को रेडी करके स्कूल भेज चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ड्यूटी से मैं आ चुकी हूँ। और आज है एकादशी, अपरा एकादशी। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपरा एकादशी की। तो सुबह बहुत बिजी था, पूजा कर ली थी, बट कथा नहीं पढ़ पाई हूँ। और अभी कथा पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा बाहर सीढ़ियों में बैठ के, क्योंकि बाहर गेहूँ सूख रहे हैं। और आप भी कह रहे होंगे वो गेहूँ कब से सूख रहे हैं। एक्चुअल में मैंने धो दिए थे वो। अब धोने के बाद एकदम तो सूखते नहीं है, उसके बाद 2 दिन बारिश हो गई, फिर ऐसे ही रह गया। और क्या कहें तो उनको सुखाना ज़रूरी है। अब बाहर बैठना इसलिए ज़रूरी है कि बंदर आते हैं, इसलिए। और ये कपड़े सब ऐसे ही फैले पड़े हैं मेरे, इनको भी सही करना है, क्योंकि कल धो के ऐसे ही डाल दिए थे। कल फोल्ड नहीं करे तो अब फोल्ड करूँगी इनको। और मंदिर की सफाई भी नहीं करी मॉर्निंग में, क्योंकि ऐसा हुआ एक्चुअल में कि सुबह बस यही होता है कि बिज़ी मॉर्निंग होती है बहुत ज़्यादा, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना। अभी इनकी समर वेकेशन हुई नहीं है, तो जब समर वेकेशन होगी तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। तो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा अभी तो कुछ दिन। तो इसलिए मंदिर की भी सफाई नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं मंदिर की भी सफाई कर लेती हूँ। कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस हैं वो भी धोनी है मुझको। तो मिलती हूँ फिर मैं थोड़ी देर में। पहले मैं कथा पढ़ लेती हूँ सबसे पहले, और मेरी चैंटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी कंप्लीट करनी है मैंने। अभी तो मेरा सर दर्द हो रहा है तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा जी के एकादशी के दिन। आज हमारी कृष्णा बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और सॉरी कृष्णा, अभी सिंहासन रेडी नहीं हुआ है, बट आज प्रॉमिस मैं रेडी कर दूंगी। क्या करें, आलसी भक्त है आपका, अभी तक आपका सिंहासन रेडी नहीं करा। ये बेड पे बिठाया है इनको मैंने। अरे सॉरी, आज इत्र लगाना भूल गए हम। चलिए आपके इत्र भी लगा देते हैं। बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ये खुशबू आने लगी है कान्हा जी से, प्यारी प्यारी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कान्हा जी आप बैठिए, रेस्ट कीजिए, और हम चलते हैं आपके कपड़े धोने। ये इनके कपड़े 3-4 जोड़ी इकट्ठा हो चुके हैं, तो एक साथ ही धोती हूँ मैं इनके कपड़े। मतलब सब नहीं, थोड़े थोड़े करके 4-5 जोड़ी हो जाते तो तब धोती हूँ मैं। तो चलिए धो लेते हैं हम इनको। तो मंदिर की सफाई भी हो गई है और कान्हा जी के कपड़े भी धो दिए हैं, और अभी मैं बैठ चुकी हूँ, क्योंकि तो अभी मैं कर रही हूँ चैंटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ। खैर अभी तो चैंटिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं लिख रही हूँ व्यास पूजा के लिए, ये शिला प्रभुपाद जी के लिए लेटर, और ये देना है, सबमिट करना है ये इस्कॉन को। तो अपनी तरफ से बस उनके लिए लिखना है इसमें, तो इसको कर रही हूँ मैं। पता नहीं, अब मन में जो आया, जो जितना पता था वो लिख दिया अपनी तरफ से। अब पता नहीं, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखा है, बट जितना समझ आया, जितना मतलब कोशिश करी करने की, उतना कर रही हूँ। बस प्रभुपाद जी अपनी कृपा बनाए रखे मुझ पर, यही प्रेयर करती हूँ मैं। चलिए करते हैं हम आगे अपना काम, क्योंकि रफली मैंने लिख लिया, मैं फेयर कर रही हूँ बस इसको। हरे कृष्णा। तो सुबह के बाद अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ शाम को। अभी 4:30 बजे हैं, मेरी ट्यूशन चली गई है, और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने रात के भोग की तैयारी, क्योंकि आज फास्ट भी है और जल्दी ड्यूटी भी जाना होता है 8 बजे तक। तो उसकी प्रिपरेशन मैं अभी से कर लेती हूँ। तो आलू बॉईल कर लेती हूँ, अभी खरीद के लाई हूँ मार्केट से, थक गया है चलते चलते। तो अभी हम आलू बॉईल कर लेते हैं, और मैं सोच रही हूँ आज साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ।
वही खाते हैं फलहार में, क्योंकि आज एकादशी है, फलहार खाते हैं। और फल खाने का तो खैर क्या है, खाना तो ऐसा वो नहीं होता है कि आप खाएं, बट ये है कि आप जितना भगवान का नाम ले सके व्रत के दिन उतना अच्छा होता है। तो चैंटिंग अभी रह गई है, क्योंकि फास्ट के दिन स्पेशल चैंटिंग होती है, क्योंकि वो होता है ना स्पेशल, मतलब राउंड्स ज़्यादा होता है, 25 होते हैं। तो वो अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि नाइट चल रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था बीच में, इतने बहुत है तो रेस्ट भी कर लिया था। और अब कंप्लीट करती हूँ फिर उन राउंड्स को। पहले आलू बॉईल करने रख देती हूँ और थोड़ा सा साबूदाना भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि उसी को करती हूँ। और इन लोगों के लिए मैं तो भोग में वही ये लगा दूँगी साबूदाने की खिचड़ी, और इन लोगों के लिए शिमला मिर्च की सब्जी है, तो ये लोग वो खा लेंगे और मैं अपने लिए ये बना देती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। हरे कृष्णा। तो ये खिचड़ी रेडी हो चुकी है, और ये देखिए कान्हा जी का सिंहासन भी रेडी है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में। ओ क्या चिल्लाती रहती हो हमेशा, इसको कुछ काम नहीं है। मत करो ऐसे टच, उसको टूटेगा वो, बेटा मत करो ना। फोटो खींचो ऐसे करके, बंदर लग रही हो आप। अब कानू इसमें बैठेगा, कानू भी कहेगा। अभी मेरे पास फ्लावर नहीं है, फिर से फ्लावर से डेकोरेट करूँगी यहाँ पर, अभी है नहीं, बाद में जब लाऊंगी तब करूँगी। मत करो ऐसे। कौन सा लगाऊं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ला रही है, जल्दी दिखाओ। कौन सा, कोई मिला नहीं इसको कुछ भी फ्लावर। और ये डोरेमोन लवर है ये, बस इसको डोरेमोन दिखवा दूँ। शैतानी 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 24 घंटे। चलिए देखिए कितना सुंदर बना है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब आपको पता नहीं कैसा लगेगा। कान्हा जी इसमें बैठेंगे हमारे सिंहासन में, और फ्लावर लेकर आऊँगी ना जब कहीं मिलेंगे तो यहाँ पे डेकोरेट करूँगी, तब भी आपको दिखाऊँगी मैं। ये देखिए कान्हा जी सिंहासन पे बैठ चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं बैठ के, और खुश भी हैं क्योंकि उनको उनका सिंहासन मिल चुका है अब। और ये आरती आप भी ले लीजिए बस, क्योंकि अभी अभी हमने आरती करी है पीहू और मैंने। ये तुलसी माता की भी आप दर्शन कर लीजिए। ये अभी नई लगाई है इसमें मैंने, क्योंकि ये छोटा सा गमला है ना, तो कैरी करने के लिए ठीक होता है, इधर उधर रखने के लिए ना। बड़े गमले में भी है बट वो बाहर है। तो ये छोटी तुलसी अभी लगाई है मैंने, कुछ दिन ही हो रहे हैं अभी लगाए हुए, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर वो इधर अंदर लाने के लिए ठीक होता है। छोटी सी तुलसी ना छोटे गमले में अंदर लाने के लिए ठीक होता है पूजा के समय पे, तो इसलिए उसको छोटे से। तो अब हम लगा लेते हैं भोग, तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे